नमस्कार। आज की कहानी है भाईचारे के चार स्तंभों की। एक ऐसी कहानी जो चार भाइयों के अटूट रिश्ते को दिखाती है। और जानते हैं, ये कहानी हम सबके रिश्तों की मजबूती के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या होता है जब हालात हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं? हम अपने रिश्तों को, अपने बॉन्ड्स को मजबूत कैसे रख सकते हैं? ये कहानी मुझे लगता है हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो कहानी शुरू होती है एक शान से मोहल्ले से। सोचिए, एक घर, एक ही आंगन, और वहाँ चार भाई साथ में बड़े हो रहे हैं। उनके परिवार में ना एक ही बात सिखाई गई थी, एक ही मूल मंत्र था जो उनकी रग रग में बसा हुआ था, और वो था एकता में ही शक्ति है। तो चलिए अब मिलते हैं इन चारों भाइयों से। हर कोई अपने आप में बिल्कुल अलग था। सबसे बड़े थे प्रियांशु, एकदम शांत और जिम्मेदार। फिर आते हैं नीलांशु, जिनकी दुनिया थी कला और संगीत के रंगों से भरी हुई। तीसरे थे प्रियम, जो शब्दों की गहराई में उतर जाते थे, एक थॉटफुल राइटर। और सबसे छोटे, अरे वो थे प्रितेश, मैदान में जिसकी फुर्ती देखने लायक थी, एकदम एनर्जेटिक एथलीट। तो आप देखिए, चार अलग अलग मिजाज, लेकिन दिल एक ही था। अब देखिए, उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा मोमेंट जो उनके रिश्ते के दिशा को हमेशा हमेशा के लिए तय कर देता है। और ये पल था छत पर किया गया एक वादा। तो उस शाम छत पर बैठे चारों ने अपने दिल में जो सपने थे वो एक दूसरे को बताए। प्रियांशु चाहते थे कि वो एक ऐसे इंसान बने जिस पर सब भरोसा कर सके। नीलांशु, वो अपनी कला से दुनिया में रंग भरना चाहते थे। प्रियम का सपना था कि वो अपनी कहानियों से लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाएं। और प्रितेश, वो बस सम्मान के साथ मैदान फतेह करना चाहते थे। आप सोचिए, सपने कितने अलग अलग थे, है ना? पर उन्हें देखने वाले वो एक साथ थे। और फिर उसी रात, उस तारों से भरी छत के नीचे, उन्होंने एक दूसरे से एक बहुत मजबूत वादा किया। हम चाहे जो भी बने, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये खोखले शब्द नहीं थे। ये एक ऐसा संकल्प था जिसने उनके रिश्ते की नींव को हमेशा के लिए पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। लेकिन जैसा होता है ना, जिंदगी की राह हमेशा सीधी नहीं होती। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब बाहरी दुनिया की आवाजें उनके इस मजबूत बंधन को परखना शुरू कर देती हैं, और इसका जरिया बनती है तुलना। हुआ ये कि चारों भाई अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, अपनी अपनी कामयाबी हासिल कर रहे थे। लेकिन आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। अरे, वो ज्यादा कमाता है, लेकिन इज्जत तो उसकी ज्यादा है। कौन बेहतर है, कौन ज्यादा सफल है? इन सवालों की फुसफुसाहट ने उनके बीच एक अजीब सी, एक अनकही सी बेचैनी घोल दी। और धीरे धीरे इस तुलना के जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। अब सफलता का जश्न भी फीका लगने लगा और उसकी जगह एक दूरी ने ले ली। प्रियांशु को लगने लगा कि उनकी जो खामोश मेहनत है वो किसी को दिखती ही नहीं, वो जैसे अनदेखे हो गए हों। वहीं प्रियम इस बोझ के नीचे दब गए कि कहीं उनकी हर कामयाबी उनके भाइयों के दिल में एक छोटी सी फांस तो नहीं चुभा रही। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक बड़ा संकट ही हमें ये याद दिलाने आता है कि हमारी असली ताकत क्या है। और उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा ही तूफान आया जिसने उन्हें टूटने के बजाय फिर से एक कर दिया। हुआ ये कि अचानक परिवार पर एक गहरा आर्थिक संकट आ गया। पिता की आमदनी लगभग रुक सी गई और घर का हर कोना दबाव और चिंता से भर गया। ये एक ऐसी आंधी थी जिसका सामना अकेले करना नामुमकिन था। और इस मुश्किल घड़ी में उन चारों को अपना बचपन का वादा याद आया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और बस सब अपने अपने हुनर को लेकर मैदान में उतर गए। प्रियांशु ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, नीलांशु ने अपनी पेंटिंग्स बेची, प्रियम ने छोटी छोटी कहानियां लिखकर पैसे कमाए, और प्रितेश ने प्रतियोगिताओं से इनाम जीते। अलग अलग देखें तो शायद ये छोटी छोटी कोशिशें थीं, लेकिन जब ये चारों धाराएं एक साथ मिलीं तो वो एक ऐसी बड़ी ताकत बन गईं जिसने परिवार को उस मुश्किल के भंवर से बाहर निकाल लिया। और उस मुश्किल से बाहर आते ही प्रियांशु ने वो एक बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बाकी तीनों को देखकर कहा, हम एक टीम हैं। और बस इस एक वाक्य में वो ताकत थी जिसने तुलना से बनी हर दीवार को गिरा दिया। उस संकट ने न सिर्फ उनके परिवार को बचाया, बल्कि उनके रिश्ते की नींव को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस सीख को अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनाया। फिर कई साल गुजर गए और देखिए क्या हुआ। प्रियांशु समाज में एक सम्मानित लीडर बने, नीलांशु एक जाने माने कलाकार,
प्रियम की किताबें हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनी और प्रितेश एक मशहूर खिलाड़ी बने। हर किसी ने अपने बचपन के सपने को हकीकत में बदल दिया था। उनकी अपनी अपनी सफलताएं तो बहुत थीं, आसमान छू रही थीं, लेकिन उन चारों के लिए उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वो अटूट बंधन। वो समझ चुके थे कि उनकी असली ताकत उनके मेडल्स या किताबों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने में है। तो इस पूरी कहानी से, इस सफर से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात, परिवार में हर किसी का अलग होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। जब अलग अलग हुनर मिलते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। दूसरी बात, एकता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एक्शन है जो किसी भी संकट को एक अवसर में बदल देता है। तीसरी और शायद आज के दौर की सबसे जरूरी सीख, रिश्ते तुलना के जहर से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपोर्ट से मजबूत होते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि हमारी असली संपत्ति हमारा परिवार है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि मंजिलें अलग हो सकती हैं, सपने अलग हो सकते हैं, लेकिन जब दिल एक दूसरे से जुड़े हों तो हर रास्ता आसान हो जाता है और सफर यादगार बन जाता है।